ये छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके शव का भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर वा खबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब गरीब निवाज सौद स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सारी सृष्टि के सर्जनहार की जिनके विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी भाई बहन साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इस श्रृंखला में आज हमारा ये 22वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में परमात्मा हमें कुछ न कुछ नया अध्यात्म से जुड़ा हुआ पाठ जरूर पढ़ाते हैं। भाई और बहनों, पिछले अध्याय में हमने राजा अमर सिंह के विषय में पढ़ा समझा और बहुत सारी बातें जो हमें सीखने को मिलती हैं शिक्षा देती हैं हमने अपने ऊपर लागू करने का भी प्रयास किया और लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर परमेश्वर आप और हमारे ऊपर दया करेंगे। हमारी तड़प हमारी कशक हमारी लगन हमारे निज घर सतलोक में जाने की बनेगी। भाई और बहनों, सात संगतियाँ परमेश्वर का एक विशेष मार्ग है। परमेश्वर का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। सात संगति से जुड़कर ही सात संगति के सभी नियमों को फॉलो करके ही आप और हम भाई बहन भक्ति मार्ग में एक सुयोग्य भगत की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज का जो पार्ट है परमेश्वर ने हमें उस पार्ट में राजा बीर सिंह बघेल के विषय में बताया है समझाया है और राजा बीर सिंह की कथा के माध्यम से क्या क्या कमजोरियां भगत के अंदर नहीं होनी चाहिए और कितना भाव कितनी श्रद्धा अपने गुरुदेव के प्रति भगत में होनी चाहिए, बहुत सारी बातें हम समझेंगे। वैसे राजा बीर सिंह बघेल की कथा के विषय में हम पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से भी सत्संगों में अनेकों बार सुन चुके हैं, सात संगति के माध्यम से भी कई बार जिक्र हो चुका है, लेकिन परमेश्वर ने अपने कर कमल से लिखा है इसलिए पढ़ना जरूरी है अनिवार्य है। पढ़ने मात्र से आप और हम पुण्य के भागी मिलते हैं और जहाँ जहाँ हम भाई बहनों के मतलब का कोई विशेष टॉपिक होगा उस पर हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय वीर सिंह बोध का सारांश कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 190। अध्याय राजा वीर देव सिंह बोध का सारांश। इस अध्याय में 3 बार में दीक्षा क्रम पूरा होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कबीर सागर में अध्याय वीर सिंह बोध पेज नंबर 97 521 पर है। ये 8वां अध्याय है। परमेश्वर कबीर जी से धर्मदास जी ने जानना चाहा कि हे परमात्मा,
आपने बताया कि काशी नगरी का नरेश वीर सिंह बघेल भी आपकी शरण में है। वह तो बहुत अभिमानी राजा था, वह कैसे आपकी शरण में आया, कृपया करके मुझदास को बताएं। तो परमेश्वर जी ने जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय धर्मदास जी को क्या समझाया। परमात्मा की प्यारी आत्माओं से निवेदन है कि परमेश्वर जी के ग्रंथ की दुर्दशा कर रखी है। किन्होंने? नकली कबीर पंथियों ने, धर्मदास जी की वंश परंपरा वालों ने। इस ग्रंथ के अध्याय वीर सिंह बोध के प्रारंभ में जितने संतों का वर्णन किया गया है कि वे सब इकट्ठे होकर राजा वीर सिंह के महल के पास कीर्तन कर रहे थे, वे समकालीन नहीं थे। नामदेव जी का जन्म 1270 विक्रमी संवत 1327 में महाराष्ट्र में हुआ। परमेश्वर कबीर जी सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में काशी नगरी में लहर तारा नामक सरोवर में कमल के फूल पर जल के ऊपर शिशु रूप में प्रकट हुए थे। परमेश्वर कबीर जी राजा वीर सिंह बघेल के समकालीन थे। ग्रंथ का नाश करने वाले ने इन संतों को मिलकर कीर्तन करते लिखा है। श्री नामदेव, भगत धन्ना जाट, रंका बंका, ये दोनों पति पत्नी थे। रंका पुरुष था, बंका स्त्री थी। ये संत नामदेव के समकालीन थे। उस समय परमात्मा अन्य भेष में इनको मिले थे। फिर लिखा है सदन कसाई, पद्मावती आदि आदि भी उसी कीर्तन में थे। अब सत्य कथा इस प्रकार है, यानी सच क्या है पूज्य गुरुदेव परमेश्वर बताएंगे। राजा वीर सिंह को शरण में लेना। काशी नगरी का राजा वीर सिंह बघेल था। राजा में अभिमान होना स्वाभाविक है, ऐश्वर्य के साधन जुटाना स्वाभाविक है। राजा का महल सुंदर बाग में बना था। राजा ने अपने गुरु ब्राह्मण की आज्ञा से कीर्तन का आयोजन करवा रखा था। राजा स्वयं अपने महल में था। कीर्तन कुछ दूरी पर मंदिर के पास बाग में ही हो रहा था। बहुत सारे संत, ब्राह्मण, वक्ता तथा श्रोता आए थे। अपने अपने इष्ट की महिमा स्तुति कर रहे थे। रामकृष्ण, शिव, दुर्गा देवी, गणेश आदि प्रभुओं को परम मोक्षदायक, संकट मोचक, भव सागर से पार करने वाले परम प्रभु बता रहे थे। अविनाशी अजन्मा कहकर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के गुणगान कर रहे थे। परमेश्वर कबीर जी भी उस सत्संग में पहुंचे। कुछ दूरी पर आसन लगाकर बैठ गए। प्रवक्ता प्रवचन कर रहे थे, श्रोता झूम रहे थे। कुछ समय के पश्चात राजा के गुरु ब्राह्मण ने कहा कि हे भगत, लगता है कि आप भी सत्संग करते हो, आओ आप भी कुछ ज्ञान का प्रसाद श्रोताओं को दो। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे संत महात्माओं, आपने तो सब कुछ सुना दिया है। अब आपके ज्ञान के सामने तो सूरज को दीपक दिखाना है। मैं और क्या ज्ञान सुनाऊं। ब्राह्मण ने तथा अन्य उपस्थित भक्तों संतों ने मिलकर अनुरोध किया। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मेरा ज्ञान आप सुन नहीं सकोगे, आपके कान फट जाएंगे, दिमाग की नसें सिकुड़ जाएंगी, मस्तिष्क पर त्योड़ी पड़ जाएगी, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, आप मेरे से झगड़ा करोगे। तो सारे पंडित और गुरुजन क्या बोले? सर्व उपस्थित संतों भक्तों ने कहा कि भगत जी, हम साधु संत भगत हैं, हम कभी झगड़ा नहीं करते। हमें कोई गाली भी देता है तो भी हम मुस्कुराकर चुपचाप चले जाते हैं। आप तो भगत हैं, आप तो परमेश्वर की चर्चा ही करोगे। जब परमात्मा ने सारी बातें बता दी ना कि भाई मेरा प्रवचन आप लोग सुन नहीं पाओगे, मैं सत्य कहूंगा, तो आपके कान फट जाएंगे। अजी नहीं, हम तो भगत हैं, भगत कभी झगड़ा थोड़ी करते हैं, गाली गलौज थोड़ी करते, हम तो साधु संत हैं। भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक आश्रम बरवाड़ा में रहते सहते आप और हमें भी, जितने भी श्रद्धालु वहां पर आते थे, सारे के सारे एक नंबर के भगत लगते थे, एक नंबर के ब्राह्मण लगते थे। अगर कोई ठग भी आ गया, कोई चोर चोरी करने के मकसद से भी आ गया और गले में यदि संत रामपाल जी का लॉकेट है, हम तो उसके ऊपर कुर्बान हो जाते थे। भगत जी सत साहिब, भगत जी मेरा बैग पकड़ना, मैं अभी नाके आया। तो ये अंधश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए भगत में, थोड़ा बहुत विवेक भी होना चाहिए ज्ञान को आधार बनाकर। उस समय तो हमें सभी भगत लगते थे, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, सब एक नंबर के भगत। और वो लोग पेश भी इसी प्रकार से आते थे कि हमारे से बढ़कर तो कोई भगत है ही नहीं संगत में। जैसे ही बरवाला कांड हुआ, कुछ एक का तो बरवाला कांड में रिजल्ट सामने आ गया, कुछ एक का गुरुदेव के जेल जाने के बाद जैसे सात संगतियां शुरू हुई, उसके बाद में सबका निचोड़ सामने आ गया
कि ये जितने भी परम भगत बने बैठे थे इन सतलोक आश्रमों में, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, आज इन सब की राम कहानी, इन सब के कुकर्म, इन सब का अज्ञान, कितना ये गुरु को पहचान पाए, कितना ये भक्ति मार्ग पर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति कर रहे हैं या फिर बकवाद और मौज मस्ती के लिए भक्ति कर रहे हैं, इनका सारा निष्कर्ष आज निकल के आ चुका है। सात संगतियां शुरू होने के बाद किस कदर इन लोगों ने सात संगतियां रुकवाने के लिए भक्तों को लाठियों से, डंडों से मारा, पीटा, मुकदमे लगवाए, गाली गलौज की तो कोई सीमा ही नहीं है, पुलिस वालों को शराब पिला के, पैसा दे के सात संगतियां रुकवाना, और वर्तमान में संगत से किस प्रकार गुरुदेव भगवान के ज्ञान और सत्संगों के विरुद्ध कुकर्म करवाकर सबको काल की गोद में बैठाना, राजनीति करवाना, स्टेडियम बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, गुंडों की सीबीआई जांच, आरक्षण में भक्तों को बैठाना, भक्तों के दान ज्योति पाठ का पैसा चंदे के रूप में जगत वालों को देना, रक्तदान, देह दान, आश्रमों में कैंप लगाना, शिविर लगाना, तरह तरह की बकवादें। तो आज इनका काला चेहरा, इनका काला चिट्ठा संगत के सामने निकल के आ रहा है कि वास्तव में हम जिनको परम भगत समझा करते थे, गुरुदेव के परिवार वालों को, इन कोऑर्डिनेटरों को, इनको तो गुरुदेव के तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार जब कबीर परमेश्वर जी ने एक संत रूप में उन पंडितों से कहा कि भाई मेरा सत्संग आप सुन नहीं पाओगे, तो उन सब ने क्या कहा? सर्व उपस्थित संतों भगतों ने कहा कि भगत जी हम साधु संत भगत हैं, हम कभी झगड़ा नहीं करते, हमें कोई गाली भी देता है तो भी हम मुस्कुराकर चुप रहकर चले जाते हैं। आप तो भगत हैं, आप तो परमेश्वर की चर्चा ही तो करोगे। करनी तो चर्चा ही थी, लेकिन भाई वो सत्य चर्चा थी, और सत्य चर्चा चाहे भगत हो चाहे जगत हो, जो काल प्रेरित होता है उसको अच्छी नहीं लगती। हम वादा करते हैं कि आपसे कोई झगड़ा विरोध नहीं करेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, परमेश्वर कबीर वचन। अब परमेश्वर ने तो अपना वही तत्व ज्ञान देना था, अपना वही सृष्टि रचना का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जो वेद गीता कुरान पुराण में है। हरि ब्रह्मा शिव शक्ति उपाई, इनकी उत्पन्न कहूँ बुझाई। ये जो तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आदि शक्ति दुर्गा है तुम्हारी नजरों में, अब मैं आपको इनकी उत्पत्ति की कहानी बताता हूँ। तुम जिनको अजरो अमर कह के अभी इनकी प्रशंसा कर रहे थे। बिना भेद सब फूले ज्ञानी, ताते काल बांधी जीवतानी, कि तुम तो बिना भेद के, बिना शास्त्रों की जानकारी के, बिना तत्व ज्ञान के खाली भौंक रहे हो। अजर अमर है देश सुहेला, सोवे कही पंथ दुहेला। आगे परमात्मा ने इनका सरलार्थ किया हुआ है। ताका मरम भगत नहीं जान्या, कृत्रिम करता से मन माना। हम तो अगम देश से आए, सत्य नाम सौदा हम लाए। साखी कृत्रिम रस रंग भेद दिया, वह तो पुरुष है न्यार। तीन लोक के बाहिरे, पुरुष सो रहत निनार। प्रथम अर्जुन को बल दीन्या, पीछे सब बल हर लीन्या। कि इस काल ने पहले तो अर्जुन को शक्ति दे दी, महाभारत का युद्ध करवाना था, और महाभारत के युद्ध के बाद, श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, जब गोपियों के लेकर अर्जुन आ रहा था तो उसका सारा बल छीन लिया। कृष्ण ने जब त्यागी देही, भील बालिया बदला लेही। अर्जुन तब गोपियां लिवाए, आगे खड़े भील बहु पाए। भीलों घेरा अर्जुन का दीन्या, मारा पीटा गोपियन लीन्या। गांडीव लिए अर्जुन रोवे, चला नहीं धनुष कारण टोवे। कि ये धनुष क्यों नहीं चल रहा, जिस धनुष से मैंने महाभारत में लाखों मार दिए। कृष्ण को अर्जुन कोश है, कृष्ण छलिए के मरे भरोसे। महाभारत में जब नाश करवाया, गांडीव धनुष से सब मार गिराया। आज वह गांडीव हाथ ने उठाया, भीलों ने जब जी भरकर कूटा। भीलों ने अर्जुन को ढंग से कुटाई करी उसकी, और वो गांडीव धनुष महाभारत में जिससे लाखों मार दिए थे अर्जुन ने, वो उठाया भी नहीं जा रहा था। काल ने सारा बल वापस खींच लिया अपना। रामचंद्र ने बाली मारा, वृक्ष ओट ले कह करतारा। तुम उसको भगवान कहते हो जो पेड़ की ओट लेकर धोखे से, और जिसने बाली को मारा। सब भूले हो बिना विवेका, बिना तत्व ज्ञान के तुम सब भूल में हो। हम राम कृष्ण मरते देखा, मरे ब्रह्मा विष्णु महेशा। साथ है नारद सारद शेषा, मरे ज्योति निरंजन अभिमानी। साथ मरे तुम्हारी आदि भवानी।
पढ़क देखो वेद पुराना, आदि पुरुष का भेद बखाना। कि भाई इन वेदों को ढंग से पढ़ के देखो, तत्व ज्ञान की रोशनी में वो आदि पुरुष कबीर परमात्मा का भेद निकल के आएगा। पुराण कहे तीनों मरही, बार बार जन्मे गर्भ में परी। तुम्हारे खुद के पुराण कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार मरते हैं और जन्म लेते हैं। तुम ये ज्ञान कहां से लाए, ब्रह्मा विष्णु अमर बताए। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहां की डार। तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु शिव, शाखा भये पात रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर कहलावे रे। चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। चौथा पद यानी इस काल के विषय में भी कोई बिरला ही जान पाता है, अन्यथा इस काल की जानकारी भी यहाँ के बड़े बड़े शंकराचार्यों को नहीं है। तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे पद का मर्म न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश को तो सब जानते हैं, लेकिन चौथा जो काल है उसका तो कोई बिरला ही भेद निकाल सकता है। चौथा छोड़ पंचम को दावे, उस चौथे काल निरंजन को छोड़कर हमने तो पांचवे की भक्ति करनी है। कहे कबीर वह हम पर आवे। पांचवा कौन है? कबीर परमात्मा। तीन तो हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा हो गया ये काल, और पांचवा परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा कबीर देव। तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़े संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू ना होवे मुक्ति। जब तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश की खुद की ही मुक्ति नहीं है, तो भला इनकी भक्ति करने से आम प्राणियों की मुक्ति कैसे हो जाएगी। कबीर ओंकार नाम है काल का, ये जो ओम मंत्र है ये इस काल का है। याकू करता मत जान, इसी को भगवान मत मानो। साचा शब्द कबीर का, पर्दे माही पहचान। सच्चे सतगुरु की शरण में आके तत्व ज्ञान लेके फिर पहचान कर कि वास्तव में परमात्मा कौन है। तीन लोक सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम। रामचंद्र वशिष्ठ गुरु कियो, तिनको सुनायो ओम नाम। तीनों लोकों के प्राणी तो जो है श्री रामचंद्र जी का नाम लेके राम 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 करके ही अपनी मुक्ति समझ रहे हैं कि राम 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 की माला फेरने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं उस तुम्हारे श्री रामचंद्र जी ने खुद ओम नाम का जाप किया था आजीवन, वशिष्ठ मुनि से उपदेश लेकर। यानी तुम्हारे रामचंद्र जी ने तो ओम नाम का जाप किया, और तुम खाली राम 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 करके मुक्ति चाह रहे हो। कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। अगर गुरु और शिष्य के पेट में दर्द है तो गोली एक ही खानी पड़ेगी। राम कृष्ण अवतार हैं, इनका नहीं संसार। जिन साहब संसार रचा, सो कीन न जान्यो नार। ये राम और कृष्ण जो हैं ये अवतार हैं, भगवान नहीं है। इन्होंने संसार की रचना नहीं की है। और जिस साहब ने, जिस परमेश्वर ने संसार को रचा है, सो कीन्यो न जान्यो नार, उसको तो किसी ने पहचाना भी नहीं है। चार भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत। चार भुजा ब्रह्मा विष्णु महेश की चार चार भुजा हैं, ये अपनी चार चार भुजा बना सकते हैं। कहते हैं सारा संसार इन्हीं की भक्ति में उलझा हुआ पड़ा है। कबीर सुमरे तास को, जाकी भुजा अनंत। कबीर परमात्मा कहते हैं हम तो उसकी भक्ति करते हैं जिसकी अनंत भुजाएं हैं। अपने आप को छुपाते हुए परमात्मा ने सत्संग किया। वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी, शोध के लगन धरे। और सीता हरण मरण दशरथ का, बण बण राम फिरे। वशिष्ठ जी जो कि श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, गुरुदेव ने बताया जब रामचंद्र जी की शादी थी तो वशिष्ठ मुनि ने बीच में टांग अड़ा दी जबरदस्ती अपनी महिमा बनाने के लिए, और कहा कि वर्तमान में जो शादी हो रही है ना, ये नक्षत्र सही नहीं है, ये मुहूर्त सही नहीं है। अब मैं जो मुहूर्त निकालूंगा उस मुहूर्त में यदि श्री राम और सीता की शादी होगी, लक्ष्मण और उर्मिला की शादी होगी, तो कभी भी इनके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, सुख में जीवन रहेगा। और वशिष्ठ ऋषि को त्रिकालदर्शी माना जाता है, भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाला। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि 3 दिन तक वो शादी लेट कर दी गई, 3 दिन तक बारात वहीं पे रुकी रही, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने कहा कि 3 दिन आगे का मुहूर्त है, उसके बाद में इनके फेरे होंगे। और वहीं से जो पहले के समय में बारात 3 दिन तक रुका करती थी, आज से 30-40 साल पहले जब भी कोई शादी होती थी तो बारात को 3 दिन तक रोकने का एक रिवाज था। ये बारात को 3 दिन तक रोकने का रिवाज त्रेता युग से शुरू हुआ है।
वशिष्ठ मुनि के मुहूर्त के कारण, जिसने 3 दिन आगे का मुहूर्त निकाल दिया था। उसके बाद में फिर आगे चलकर बारात को ससुराल में 3 दिन तक रोका जाता था। अब जाके इसको प्रथा से पीछा छूटा है। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में सीता हरण मरण दशरथ का, और वो बन बन राम फिराए। सबसे ज्यादा दुर्गति त्रेता युग में यदि किसी की हुई वशिष्ठ के द्वारा शुभ मुहूर्त निकालने के बावजूद, तो श्री रामचंद्र सीता और लक्ष्मण की हुई। समुद्र पाटी लंका गया सीता का भरतार, ताही अगस्त्य ऋषि पी गयो इनमें कौन करतार। अब कहते हैं तुम तो श्री रामचंद्र जी को केवल इसी बात के लिए भगवान मान रहे हो कि उन्होंने अपनी पूरी सेना को समुद्र के ऊपर से पुल बना के और लंका में पहुंचा दिया था। परमात्मा कहते हैं वो पुल भी किसने बनाया था, वो भी जब हमारे सत्संग सुनोगे तब पता चलेगा। कहते हैं तुम तो खाली इसी एक छोटा सा एक वो पुलिया बना देने के कारण श्री रामचंद्र जी को भगवान मान बैठे। समुद्र के ऊपर तो आजकल के इंजीनियर श्री रामचंद्र जी से भी 100 गुना बढ़िया बढ़िया जो है वो पुलिया बना रहे हैं। तो क्या वो इंजीनियर भगवान हो गए क्या? और अगस्त्य ऋषि जिसने एक घूंट में 7 समुद्र पी लिए थे, इसका मतलब फिर वो तो तुम्हारे रामचंद्र से भी बहुत बड़ा भगवान हो गया। तो गुरुदेव कहते हैं इन अवतारों को भगवान मानने का जो पैमाना तुमने सेट कर रखा ना, ये तुम्हारा गलत है। गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठायो इनमें कौन भगवंत। काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ो के राम। कहे कबीर चित चेतु शब्द करो निर्वार, श्री रामचंद्र को करता कहें भूली पड़ो संसार। जिन राम कृष्ण निरंजन किया सो तो करता न्यार, अंधा ज्ञान न बूझ ही कहे कबीर विचार। मुझदास रामपाल दास पर परमेश्वर कबीर जी की कृपा हुई है, यानी गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपा रहे हैं, बाकी स्वयं ही कबीर परमात्मा है। आप और हमें तो अब अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है। इसी संदर्भ में कुछ वाणी रची हैं जो निमन है। प्रकरण यही चल रहा है, इसलिए ये वाणी लिख रहा हूं। यही ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने उपस्थित व्यक्तियों को सुनाया था। अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उस समय जब परमात्मा को सत्संग करने का मौका दिया गया तो परमात्मा ने ये का ये ज्ञान सुनाया था, क्योंकि सुनाने वाले कौन थे? स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमात्मा। तो परमेश्वर ने यही ज्ञान सुनाया था जो वाणियां अब वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने अपनी तरफ से लिखी हैं, यानी हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने अपनी तरफ से ये वाणियां बनाई हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा ये वाणियां बनाई गई हैं और बहुत ही मीठी और प्यारी ये वाणियां हैं। बहुत ही सरल तरीके से समझाया परमात्मा ने। युद्ध जीतकर पांडव खुशी हुए अपार, इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर युधिष्ठिर की सरकार। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों की जीत हुई और दिल्ली की गद्दी, यानी इंद्रप्रस्थ कहा जाता था पहले दिल्ली को, तो दिल्ली की गद्दी पर युधिष्ठिर की सरकार बन गई। एक दिन अर्जुन पूछता सुन कृष्ण भगवान, एक बार फिर से सुना दियो वो निर्मल गीता का ज्ञान। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण जी से एक दिन कि भगवान एक बार मुझे वो गीता जी का ज्ञान फिर से सुना दो जो आपने मुझे महाभारत के युद्ध में सुनाया था। घमासान युद्ध के कारण भूल पड़ी है मोहे, ज्यों का त्यों कहना भगवान तनिक न अंतर होए। कि उस समय तो भयंकर नगाड़े बज रहे थे, शोर शराबा था, युद्ध हो रहा था, अग्निबाण छूट रहे थे। भगवान मेरे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ पाया, आप एक बार फिर से वही ज्ञान मुझे वैसा का वैसा सुना दो। ऋषि मुनि और देवता सबको रहे तुम खाए, कि आप ऋषि मुनि देवता सबको आपने जो मुझे अपना विराट रूप दिखाया था ना, काल रूप, आप तो सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को जो आपकी भक्ति कर रहे थे उनको भी आप खा रहे थे, आपके मुंह में जा रहे थे। इनको भी नहीं छोड़ा आपने, रहे तुम्हारा ही गुण गाए। भगवान वो तो आपकी भक्ति कर रहे थे और आप तो उनको भी खा रहे थे। कृष्ण बोले अर्जुन से ये गलती क्यों कीन। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, रे अर्जुन तूने ये गलती क्यों कर दी भाई, ऐसा निर्मल ज्ञान तेरी बुद्धि में क्यों नहीं समाया, तू भूल क्यों गया, ऐसे निर्मल ज्ञान को भूल गया बुद्धिहीन। अब मुझे भी कुछ याद नहीं, भूल पड़ी नादान, जो कहते हो उस गीता का मैं नहीं कर सकता गुणगान। इसका मतलब वो ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला था, अन्यथा श्री कृष्ण जी ने बोला होता तो वो तो फिर से सुना देता, कौन सी बड़ी बात है, ऐसा का ऐसा हो तो फिर से सुना देता। लेकिन आप सबको अब मालूम हो गया है, जगत की दृष्टि में तो वो काल ने ज्ञान दिया था, लेकिन असल में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने ही पूरी लीला रची थी।
स्वयं श्री कृष्ण को याद नहीं और अर्जुन को धमकावे, बुद्धि काल के हाथ है चाहे त्रिलोकी नाथ कहावे। ज्ञानहीन प्रचार का ज्ञान कथे दिन रात, जो सर्वे को खाने वाला कहे उसी की बात। सब कहें भगवान कृपालु हैं, कृपया करे दयाल, जिसकी सब पूजा करें वह स्वयं कहे मैं काल। मारे खावे सबको वह कैसा कृपाल, कुत्ते गधे सुअर बनावे है फिर भी दीन दयाल। बाइबल वेद कुरान है जैसे चांद प्रकाश, सूरज ज्ञान कबीर का करे तिमिर का नाश। रामपाल साची कहे करो विवेक विचार, सतनाम व सार नाम यही मंत्र है सार। कबीर हमारा राम है वो है दीन दयाल, संकट मोचन कष्ट हरण गुण गावे रामपाल। ब्रह्मा विष्णु शिव हैं तीन लोक प्रधान, अष्टंगी इनकी माता है और पिता काल भगवान। 1,00,000 को काल नित खावे सीना ताण, ब्रह्मा बनावे विष्णु पाले शिव कर दे कल्याण। अर्जुन डर के पूछता है यह कौन रूप भगवान, कह निरंजन में काल हूं सबको आया खान। ब्रह्म ज्ञान इसी का है वेद करे गुणगान, जन्म मरण 84 ये इसका संविधान। 4 राम की भक्ति में लग रहा संसार, 5वें राम का ज्ञान नहीं जो पार उतारन हार। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों गुण हैं, दूसरा प्रकृति का जाल, लाख जीव नित भक्षण करे राम तीसरा काल। अक्षर पुरुष है राम चौथा जैसे चंद्रमा जान, 5वां राम कबीर है जैसे उदय हुआ भान। राम देवानंद गुरु जी कर गए नजर निहाल, सतनाम का दिया खजाना बरते रामपाल। परमेश्वर गुरु को महत्व देते हुए अपने आप को गुरु से छोटा सिद्ध कर रहे हैं, यानी परमेश्वर लीला कर रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं, जगत गुरु हैं, इनको कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सांसारिक दृष्टि में भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को, जिन्हें हम अपना दादा गुरु जी कहते हैं, उनको अपना मुंह बोला गुरु बनाया था। परमेश्वर कबीर जी के उपरोक्त सत्य ज्ञान को सुनकर सर्व श्रोता आश्चर्यचकित रह गए। जो वक्ता थे वे जल भुन गए। एक तो राजा का ब्राह्मण गुरु था, वह राजा के पास गया और राजा से कहा कि हे राजन, हम जिन ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्मा हरि हर को परमात्मा अविनाशी मानते हैं, कबीर जुलाहा कह रहा है कि ये नासवान हैं, इनकी भक्ति करने से मुक्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा विष्णु शिव का पिता काल है जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया है। इनकी माता दुर्गा है, इन सबसे शक्तिमान अन्य परमेश्वर है जो कभी जन्मता मरता नहीं। जो आप पत्थर की मूर्ति को प्रभु मानकर पूजते हो, यह एक कारीगर द्वारा निर्मित है। बनाते समय कारीगर ने इसकी छाती पर पैर रखकर छैनी और हथौड़े मारकर आकार दिया है। इसका रचनहार निर्माता कारीगर है। यह बनावटी देव किसी काम का नहीं। क्या कभी इस मूर्ति भगवान ने आपसे बातें की है? क्या किसी कष्ट का समाधान बताया है? ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, जो गलती उस समय राजा वीर सिंह बघेल उन पत्थर की मूर्तियों को भगवान मानकर पूज रहा था, ठीक वही गलती वर्तमान में इतना तत्व ज्ञान देने के बावजूद भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार और उस परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही शतलोक आश्रमों में जाने वाली 90% संगत वही राजा वीर सिंह बघेल वाली भूमिका निभा रही है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के धरती पर प्रकट रहते सहते उनको ना पहचान कर और कबीर भगवान एक दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली उस मुर्दा फोटो को मान रहे हैं। प्रतिवर्ष जून के महीने में सारी संगत इन आश्रमों में जाकर उस दाढ़ी मूछ वाली मुर्दा फोटो को, उस कागज के टुकड़े को जो ना चलता ना बोलता ना फिरता ना सत्संग करता ना नाम दीक्षा देता ना कोई शंका समाधान करता, उस कागज के टुकड़े को कबीर मानकर उसका प्रकट दिवस मना रहे हैं। राजा वीर सिंह वाली अंधता आज वर्तमान में 90% संगत कर रही है। मूर्ति कूटी पत्थर की बनाई, कारीगर छाती दे पाही, भक्ति ज्ञान योग का भेवा, तीर्थ व्रत जब तब सब सेवा। सबको काल जाल बतावे, जो कोई करे नरक में जावे। राजा ने एक छड़ीदार अर्थात सिपाही को कबीर जी को बुलाने के लिए भेजा। सिपाही ने कहा कि हे संत जी, आपको राजा ने बुलाया है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, परमेश्वर कबीर वचन। अब गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? कहे कबीर बचन स्थाई, के ही कारण मोई राय बुलाई। कि भाई क्या कारण है?
जो राय अर्थात राजा ने मुझे बुलवाया है। ना हम पंडित ना प्रधाना, ना ठाकुर चाकर ते ही जाना। ना मैं कोई पंडित हूं, ना कोई प्रधान हूं, ना कोई ठाकुर हूं, ना तुम्हारे राजा का कोई नौकर हूं। ना हम बिराना देश बसावें, ना मैंने राजा से कोई देशद्रोह किया, ना मैंने कोई विद्रोह किया कि मैं कोई नया कोई देश बसाना चाहता हूं। ना हम नाटक चेटक लावें, पैसा दमरी नाई हमारे, के ही कारण मोई राय हंकार है। गरज होए तो यहाँ चली आवे, राजा को आवश्यकता है तो यहाँ चल के आ जाएगा। हम तो बैठे भजन करावें, साखी छड़ीदार तुम जाए कह, कहो राय के पास, महाप्रचंड बघेल है, हम नहीं मानत त्रास। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मेरे को राजा से कोई काम नहीं है, यदि राजा को आवश्यकता है तो यहां आ जाए। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद अगर ये सरकारें भी, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे हरियाणा की कोई भी पार्टी हो, अगर ये लोग भी संत रामपाल जी के परिवार के पास में, इन कोऑर्डिनेटरों के पास में, संत रामपाल जी के छोटे भाई के पास में अगर भगतों से वोट डलवाने के लिए कहते या बोलते कि आप हमें समर्थन कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, तो इन लोगों को इस प्रकार से जवाब देना चाहिए था इन राजनीतिक पार्टियों को कि भाई हम तो सत्य कबीर पंथ से जुड़े हुए कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के अनुयायी हैं, और हमारा जो कबीर पंथ है ये गैर राजनीतिक संस्था है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तुम राजा लोग अपना काम करो, हम भगत लोग अपना काम कर रहे हैं, आप और हमारा कोई मेल ही नहीं है। हम क्यों राजनीति में आएंगे जब तुम राजा लोग भक्ति मार्ग में नहीं आ रहे, जब तुम लोग नाम दीक्षा लेकर और संत रामपाल जी का ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे, तो हम लोग जबरदस्ती तुम्हारी राजनीति में पढ़कर तुम्हारा सपोर्ट क्यों करें। इसके बावजूद भी संत रामपाल जी के परिवार ने उन राजनेताओं की गुलामी को स्वीकारा, उन राजनेताओं की चप्पल चाटना इन्होंने उचित समझा। अन्यथा अगर सच्चे कबीर सतगुरु रामपाल जी के ये लोग सच्चे भगत होते, तो जिस प्रकार हमारे गुरुदेव भगवान ने राजा बीर सिंह के नौकर को जवाब दिया कि भाई ना मैं कोई ठाकुर हूं, ना मैं कोई प्रधान हूं, ना मैं कोई तेरे राजा का चमचा हूं, और ना मैंने कोई ले रखा कुछ, और तेरे राजा को अगर गर्ज है तो यहां आ जाएगा। वर्तमान में अगर ये सच्चे भगत थे ना, तो इन लोगों को इस प्रकार से जवाब देना चाहिए था। लेकिन इनके पास तो कोई ऑफर आया ही नहीं, इनके पास तो कोई ऑफर आया ही नहीं। अगर किसी राजनीतिक पार्टी का ऑफर आ जाता, भाई और बहनों, ये तो फूल के गुब्बारे हो जाते, ये तो अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देते। ये तो जबरदस्ती राजाओं के अंदर घुसे, जबरदस्ती। और गुरुदेव भगवान ने हमें एक सत्संग में क्या बताया काफिर के अंग में, कि भाई जो अपने से जो ठाडा होता है, जो अपने से ताकतवर होता है हर प्रकार से, भगत ने उसके अंदर नहीं घुसना चाहिए, भगत ने अपने भक्ति भाव में रहना चाहिए। और गुरुदेव ने एक गीदड़ और एक ऊंट की कहानी सुनाई। गुरुदेव ने बताया कि एक बार एक ऊंट मर गया, और भाई बरसात का समय था, और एक गीदड़ उस ऊंट को खाता 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 अंदर से उसने खोखला कर दिया, और ऊंट के अंदर जा घुसा। ऊपर से बारिश हो गई, और बारिश के कारण ऊंट का पेट फूल गया, और वो जो द्वार था, जो रास्ता था, वो हो गया बंद, और गीदड़ तो अंदर की अंदर पैक हो गया। अब गिद्दर मारे किलकी, लैट्रीन करे, पेशाब करे, चिल्लावे, अब बाहर कैसे निकले। अब 2-3 दिन की मशक्कत के बाद में दे टक्कर फिर अचानक से वो खुला। अब गीदड़ ने तो छलांग लगा दी, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, और बाकी अपने परिवार वालों के पास में गया, अन्य जहां रहा करते थे, अन्य जो गीदड़, उन लोगों ने कहा अरे 2-4 दिन से तू दिखाई नहीं दिया, कहां चला गया था। उसने कहा भाई चला कहां गया था, एक शिक्षा तो मेरे को मिल गई, क्या, अपने से ठाडे के अंदर कभी नहीं घुसना चाहिए, अपने से ताकतवर के अंदर कभी भी जबरदस्ती नहीं घुसना चाहिए। तो भाई और बहनों, उस गीदड़ की तरह ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, गुरुदेव के परिवार वाले, अपने से ठाडे, अपने से ताकतवर काल के एजेंट इन राजनेताओं के अंदर जबरदस्ती घुस चुके हैं। अब इसका परिणाम भी उस गीदड़ की तरह आने वाले समय में इनको भोगना पड़ेगा। तो जिस प्रकार हमारे बाप ने जवाब दिया एक राजा को,
अगर उसी बाप की अगर ये नेक संतान होती, वर्तमान में जो गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर, तो ये जवाब देते। लेकिन राजनेताओं ने तो कोई ऑफर दिया ही नहीं। ये तो जबरदस्ती राजनेताओं से ऑफर ले रहे हैं, जबरदस्ती अपने आश्रम चलाने के लिए। इनको इतना डर है, इतना भय है कि यदि हमने सरकार का सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी का, तो हमारे आश्रम नहीं चलेंगे। इनको भगवान पे भरोसा नहीं है, इनको अपने गुरु पे भरोसा नहीं है, क्योंकि गुरु पे तो भरोसा उस समय होगा जब गुरु का आदेश होगा आश्रम खोलने का। इन्होंने तो राजनेताओं को अपना बाप बना रखा है, इनको तो राजनेताओं की चापलूसी करनी है, धंधा करना अपना। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मेरे को राजा से कोई काम नहीं है, यदि राजा को गरज अर्थात आवश्यकता है तो यहां आ जाएगा। न तो मैं पंडित हूं, न राजा का नौकर हूं, न ठाकुर, न कोई भिन्न देश बना रहा हूं, यानी ना मैं कोई देशद्रोही हूं, न मैं कोई जादू जंत्र चेटक टूणे टोटके करने वाला। मुझे किस कारण से राजा ने बुलाया है, हम नहीं जाते। सिपाही ने जाकर नमक मिर्च लगाकर राजा को बताया। राजा बुद्धिमान भी होते हैं। राजा वीर सिंह बघेल ने विचार किया कि लालची संत होता तो दौड़ा आता, राजा के बुलाने पर भी नहीं आया तो देव स्वरूप है, व्यक्ति नहीं है। राजा वीर सिंह का कबीर जी के पास जाना। अब जैसे राजा वीर सिंह उठकर चले, प्रभावित हुए कि संत अगर होता सामान्य तो दौड़ा चला आता कि राजा ने बुलाया, पता नहीं क्या दान दक्षिणा देगा, कितनी गाय दान में देगा, कितना सम्मान देगा। लेकिन परमात्मा ने साफ साफ मना कर दिया। आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा। ये कहानियां खाली हमने पढ़ने तक सीमित नहीं रखनी है कि गुरुजी ने लिख दी और हमने इनको पढ़ लिया और साइड में रख दिया। हमने इन पे चिंतन मनन करना है, इनका निष्कर्ष निकालना है इन कथाओं का। गुरुदेव के परिवार ने तो जो गलती करनी थी काल प्रेरणा से वो कर दी। आने वाले समय में चाहे कितना ही काल का दबाव क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कोई अहंकारी कोई खूंखार राजा क्यों ना हो, हम भक्तों ने राजनीति की तरफ मुंह करके भी नहीं सोना है। जो गुरुदेव का वचन है, प्रत्येक वचन पे चलना हमने। तो जैसे राजा वीर सिंह बघेल गया, परमात्मा ने लीला की, जमीन से एक हाथ ऊंचा अपना आसन लगा लिया। केवल राजा वीर सिंह बघेल को जमीन से ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोगों को जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कीन विवेक राय दिल माही, नहीं आए कबीर हम जाही। वह तो सत्य भक्ति चित दीन्या, कारण कौन त्रास ममकीन्या। यही विधि कीन विवेक विचारा, तब ही राजा आप सिंधारा। खुद राजा गया चल के, हुक्म पाए आए असवारा, गज और तुरंग सु साज संवारा। आवत देखा जब हम भाई, तब हम लीला एक बनाई। परमात्मा ने लीला की। आसन अधर कीन तेहिवारा, सवा हाथ धरती से न्यारा। परमात्मा ने धरती से सवा हाथ यानी तकरीबन 2-2.5 फुट ऊंचा अपना आसन लगा लिया हवा में। माला तिलक और टोप बिराजे, हाथ सवेत कुवरी सो छाजे। नरपति देखी अचरज मन कीन्या। नरपति यानी राजा ने देखा और आश्चर्यचकित रह गया, ये तो पुरुष न देखे कभी। धन्य धन्य स्तुति सब गावें, धन्य कबीर चरण सब ध्यावें। राजा चरण दोऊ पकड़ी भाई, धन्य धन्य नरप करी बड़ाई। कहे राय धन भाग हमारा, दर्शन दीन आए करतारा। स्तुति करत नरपति भासेऊ, तुम ब्रह्मा निर्गुण आप हो। अनाथ नाथ सुनाथ करी दिए, माथ हाथ अनाथ हो। अपनो दास करी जानी साहब, दरस दिनेऊ आए के। कीजिए कृपया यही दास पे, चली भवन दरस दिखाए के। कि परमात्मा दया करो अपने दास के ऊपर और महल में चलिए। सोरठा। अब ये सोरठे के विषय में दास को कुछ मालूम नहीं था ज़्यादा। पहले हमने खाली सिंपल तरीके से इसको पढ़ा, फिर किसी भाई ने परमात्मा का वीडियो भेजा कि भगत जी जो सोरठा होता है, गुरुदेव कह रहे हैं कि उसको उल्टा पढ़ा जाता है, तो हम इसको उल्टा पढ़ेंगे। मोही तस मंदिर पग दीजिए, कृपया कीन जस। वेगी विलंब न कीजिए, विनय करो प्रभु। कबीर वचन चौपाई। कहे कबीर तहां नहीं काजा, तुम प्रचंड बघेल राजा। काम क्रोध मद लोभ बढ़ाई, रोम रोम अभिमान समाई। कि भाई मैं क्या करूंगा तेरे महल में जाके, तू तो बहुत ज्यादा अभिमानी राजा है। मान बढ़ाई काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ तू
तुरी 1.25 संग तेरे, 1.25 घोड़े थे उसके पास में, 1,2 प्यादा तोरे, हस्ती चलत सहस तव संगा, निस दिन भूले कामिनी रंगा, कंचन कलसा महल अटारी, कैसे शब्द गहे नर नारी। इनमें काफी कुछ मिलावट भी कर रखी है नकली कबीरपंथियों ने, परमात्मा उसको शुद्ध करके फिर हमें समझाएंगे। हम भिक्षुक जाने संसारा, कौन काज तहां हमारा, राजा वीर सिंह बघेल वचन। तुम सतगुरु हो दीन दयाला, करम वश हम अहे विहाला, माया तिमिर नैन पट लागी, दर्शन पाए भय अनुरागी। जिस समय राजा सत्संग स्थल के निकट आया तो देखा कि जमीन से 1.25 हाथ ऊपर बैठे दिखाई दिए। ये लीला देखकर राजा समझ गया कि परमात्मा है, कोई सामान्य संत नहीं है। राजा ने घर चलने की विनती की, पहले तो मना किया, परंतु राजा के विशेष आग्रह करने पर परमेश्वर कबीर जी सहर्ष राजा के साथ चल दिए। राजा ने सम्मान के साथ कबीर परमेश्वर को और अपने गुरु ब्राह्मण को भी आदर के साथ कबीर जी के समान आदर सत्कार दिया। कबीर जी से किन बातों पर मतभेद है, राजा वीर सिंह बघेल ने अपने ब्राह्मण गुरु से पूछा कि आपका और कबीर जी का किस बात को लेकर मतभेद है। वह प्रश्न अब करो और मैं आप दोनों की ज्ञान गोष्ठी सुनूंगा, उसके बाद में मैं निर्णय लूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि कबीर जी तो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी को जन्म मरण में कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है, किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपकी देवी पुराण में 3रे स्कंद में पढ़िए ऋषि जी। उस समय ब्राह्मण ने देवी पुराण निकाली, 3रा स्कंद निकाला और पढ़ने लगा। परमात्मा की लीला वही जानता है। ब्राह्मण के सामने वही प्रकरण आया जिसमें लिखा था, श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, पेज नंबर 123 पर लिखा है, भगवान विष्णु ने अपनी माता देवी दुर्गा जी से कहा कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित है। मैं विष्णु ब्रह्मा तथा शिव तो नाशवान है, हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। भगवान शिव बोले, हे माता, यदि ब्रह्मा तथा विष्णु का जन्म आपसे हुआ है तो मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मेरे को जन्म देने वाली तुम ही हो। लेख समाप्त। उस समय ये शास्त्र केवल संस्कृत में थे, तो ब्राह्मण ने जैसे ही देवी पुराण खोली, उस समय यही जो मैटर था वो उसकी आंखों के सामने आ गया, जो परमात्मा हमें वर्तमान में गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई सचित्र हिंदी मोटा टाइप वाली में दिखाते हैं। श्री देवी पुराण में यह प्रकरण देखकर ब्राह्मण के चेहरे का रंग उतर गया, परंतु मन में सोचा कि मना कर देता हूं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है। परमात्मा अंतर्यामी थे, जान गए। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ब्राह्मण जी, आप राजा की कचहरी में बैठे हो, आज ये निर्णय होकर रहेगा, किसी दूसरे पंडित को बुलाकर ये स्पष्ट किया जाएगा। अब पंडित ने देखा अगर दूसरा पंडित आ गया तो वो तो सारी बातें सही सही बताएगा राजा के सामने। तो पंडित ने सोचा क्यों ना मैं ही सच सच बता दूं। तो पंडित की मजबूरी हो गई राजा के सामने सच बताने की, अन्यथा वो ब्राह्मण गुरु तो राजा वीर सिंह को भ्रमित करने वाला था। उसने देखा कि ये कबीर तो अनपढ़ है और राजा को मैं जैसा कहूंगा राजा वैसा मान जाएगा, लेकिन परमात्मा ने तो राजा रानी को अपनी शरण में लेना था। अंतर्यामी समझ गए कि पंडित बात को छुपाएगा, तो परमेश्वर ने कहा कि पंडित जी आज निर्णय होके रहेगा, आप राजा की कोर्ट में बैठे हो और दूसरे पंडित को बुलाएंगे। तो वो पंडित जो है वो डर गया ब्राह्मण कि अगर मैंने झूठ बोल दिया और दूसरे पंडित ने सही बता दिया तो आज मेरी खैर नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि पंडित जी राजा की कचहरी अर्थात न्यायालय में बैठे हो, आज ये निर्णय होकर रहेगा, किसी अन्य पंडित को बुलाकर ये स्पष्ट किया जाएगा। राजा वीर सिंह ने कहा कि ब्राह्मण, अब सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सुनूंगा, यदि झूठ बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ब्राह्मण ने कहा राजन यही लिखा है जो कबीर जी कह रहे हैं वो ही लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी नासवान हैं, इनके माता पिता हैं। ये चर्चा रानी मानक देई भी सुन रही थी। राजा वीर सिंह बघेल की जो रानी थी मानक देई, वो भी बैठी बैठी सुन रही थी। राजा रानी ने परमेश्वर कबीर जी से उपदेश लिया, ब्राह्मण ने भी परमात्मा से दीक्षा ली, सब कर्म कांड त्याग दिया। परमात्मा ने राजा रानी तथा पुरोहित को प्रथम मंत्र दिया। पाठकों से निवेदन है कि कबीर सागर ग्रंथ में उआबाई भर रखी है। ये दशा
कबीर पंथी ज्ञानहीनों ने की है, धर्मदास जी की वंश परंपरा वालों ने की है, जिन्होंने ब्राह्मण के स्थान पर नामदेव जी से वार्ता लिखी है। प्रत्यक्ष प्रमाण आप वीर सिंह बौद्ध के पेज 105 पर वाणी में देखिए। राजा शिकार करने चला तो 1.25 लाख पैदल सेना चली, हाथी घोड़े बहुत बाहर निकाले, भाट लोग गीत गाते चले, बैंड बाजे बजाते चले। विचार करें, शिकार करने राजा के साथ 200 या 300 सैनिक जाते थे। यथार्थ कथा इस प्रकार है। अब गुरुदेव भगवान बताएंगे कि वो सत्य कथा क्या है। राजा रानी को प्रथम मंत्र देकर परमेश्वर कबीर जी चले गए। ये कहकर गए कि जिस समय आपकी प्रथम मंत्र की भक्ति पर्याप्त हो जाएगी तब मैं आपको सतनाम का मंत्र दूंगा। वह 2 अक्षर का होता है। परमेश्वर कबीर जी सतनाम देने के लिए आए। उस समय राजा वीर सिंह शिकार पर जाने के लिए तैयार था। गुरु जी के आने पर उनसे भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलो। राजा वीर सिंह कह रहा है कि परमात्मा आप भी हमारे साथ में शिकार पर चलो। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मेरे को साथ लेकर चलोगे तो आपको कोई शिकार नहीं मिलेगा। राजा नहीं माना, यानी अपने गुरु की बात को राजा वीर सिंह ने नहीं माना और आग्रह करके हाथी पर बैठाकर अपने साथ ले चले। जंगल में एक स्थान पर पड़ाव डाला। शिकार के लिए अपने टेंट से 40 मील दूर जंगल में चले गए। गर्मी का मौसम था। दिन के 12 बजे राजा तथा सैनिकों और घोड़ों को प्यास लगी। प्यास से प्राण निकलने को हो गए। राजा ने इधर उधर सैनिक दौड़ाकर जल की खोज की, परंतु व्यर्थ। राजा तथा सेना भूख प्यास से तिलमिला उठी। कहने लगे कि कुछ ही समय का जीवन शेष है। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि राजन, उस सामने वाले पहाड़ के ऊपर सुंदर बाग है, मीठे जल का सरोवर है। राजा तथा वजीरों ने कहा कि हम पहले आए थे तब उस पहाड़ पर टेंट लगाया था, वहां कुछ नहीं है। परमात्मा ने सेकंडों में वहां पर बाग रच दिए, मीठा और स्वच्छ जल का वहां पे तालाब भर दिया, फलदार वहां पे पेड़ लगा दिए। एक बूढ़े वजीर ने कहा कि साधु बोले सहज स्वभाव, संत का बोलिया व्यर्थ नहीं जाए, एक बार चलकर देख लेते हैं। राजा ने 2 घुड़सवार भेजे। उन्होंने देखकर सबको बुलाया कि आ जाओ, सुंदर बाग है, सरोवर है। सबने जाकर देखा तो फलों से लदपद वृक्ष तथा लताएं थी। मीठे निर्मल जल का सरोवर था। सबने पानी पिया, फल खाए तथा घर के लिए भी गठरी बांधकर घोड़ों पर रख ली। राजा तथा सेना का पुनर्जीवन था। सबने कबीर परमेश्वर जी के चरणों में शीश रखा तथा दीक्षा के लिए विनती की। परमात्मा ने कहा कि नगरी में चलो, वहां पर दीक्षा दूंगा। राजा काफिले सहित चला तो परमेश्वर कबीर जी से कहा कि हे सतगुरु, यहाँ सूखे पहाड़ों पर कभी जल नहीं देखा, न ऐसा बाग देखा। क्या बात है, मन को विश्वास नहीं हो रहा। सौपन जैसा लग रहा है। कुछ दूरी पर जाकर देखा, मुड़कर देखा तो वहां न बाग था, न जल था, न सरोवर। उबड़ खाबड़ पत्थर सूखे पड़े थे। राजा के आश्रय का ठिकाना नहीं था। परमेश्वर कबीर जी से पूछा, हे प्रभु, वह बाग तथा जल कहां से आया था, कहां चला गया? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये बाग तथा जल सत्य लोक से आया था, वह हमारा परम धाम सतलोक है। घोड़ों पर फल मेवा रखी थी, सौपन भी नहीं कहा जा सकता था। ये लीला देखकर परमेश्वर से सर्व वजीरों ने, सैनिकों ने नाम लिया। राजा ने रानी को बताया तो वह भी आश्चर्य करने लगी। सर्व सैनिकों तथा मंत्रियों ने रानी को बताया, फल खाने को दिए तथा परमेश्वर कबीर जी का गुणगान किया। तब रानी को विश्वास हुआ। कबीर जी ने राजा से कहा कि आज के बाद शिकार नहीं करेगा। राजा ने प्रतिज्ञा ली कि भविष्य में कोई जीव हिंसा नहीं करूंगा। राजा वीर सिंह बघेल तथा रानी मानक देई का पहला नाम शुद्ध किया तथा सत्य नाम दिया। परमेश्वर कबीर जी ने राजा तथा रानी से कहा कि आपको सारनाम भी मिलेगा, तब आपका कल्याण होगा। आपने प्रथम मंत्र तथा सत्य नाम का जाप अत्यधिक करना है, तब सारनाम मिलेगा, तब आपका मोक्ष होगा। राजा तथा रानी को प्रथम नाम 7 मंत्र का दिया। हालांकि भाई और बहनों, परमेश्वर ने उस समय 7 मंत्र किसी को भी नहीं दिए थे। केवल बीच बीच के जो 5 मंत्र हैं, इन 5 प्रधान देवताओं के, जो हमारे शरीर में बने कमलों में निवास करते हैं, केवल परमेश्वर ने वही उनको मंत्र दिए थे। यहां परमेश्वर के लिए लिखना जरूरी है, अनिवार्य है
क्योंकि परमात्मा ये साबित करेंगे कि वर्तमान में जिस प्रकार मेरे द्वारा 3 चरणों में नाम दीक्षा को पूरा किया जाता है, उसी प्रकार से राजा वीर सिंह बघेल को भी 3 चरणों में दीक्षा दी थी। अर्थात विश्वास के लिए, एक एफिडेविट के लिए परमात्मा ने यहां पर ये बातें लिखी हैं। प्रमाण कबीर सागर के अध्याय वीर सिंह बोध के पेज नंबर 113 पर कबीर वचन, करी चौका तब नारियल मोरा, करी आरती भयो पुनि भोरा, तिनका तोरी पान लिख दे हूं, रानी राय अपना कर ले हूं। बहुतक जीव पान मम पाए, तागट पुरुष नाम सात आए, जो कोई हमरा बीरा पावे, बहुर न योनि संकट आवे। बीरा पावे भवते छूटे, बिनु बीरा यम धरी धरी लूटे, सत्य कहूं सुन धर्मदासा, बिन बीरा पावे यम फांसा। बीरा, बीरा यानी नाम, मंत्र। बीरा पाए राय भय सुभागा, सत्य ज्ञान हृदय में जागा। काल जाल तब सबे पराना, जब राजा पायो परवाना। गद गद कंठ हरस मन बाडा, विनती करे राजा होय ठाडा। प्रेमासुरु दोई नयन दरड़ावे, प्रेम अधिकता वचन न आवे। राजा वीर सिंह का स्तुति करना, कबीर परमात्मा की स्तुति करना। करुणा रमन सदगुरु अभय, मुक्ति धामी नाम हो। पुलकित सादर प्रेम वश होए, सुधरे सो जीवन काम हो। भव सिंधु अति विकराल, दारुण तासु तत्व बुझाए हूं। अजर बीरा नाम दे मोही, पुरुष दरस कराए हूं। सोरठा, चलिए वही लोक को, राय चरण गए धाए। जरा मरण जेही घर नहीं, जवां हंस रहाए। कबीर परमेश्वर के वचन, आदि अंत जब नहीं निवासा, तब नहीं दूसर हते अवासा। तोन नाम राजा कह दीन्या, सकल जीव आपन कर लीन्या। राय श्रवण जब नाम सुनाई, तब प्रतीति राय जीव आई। सत्य पुरुष सत्य है फूला, सत्य शब्द है जीव को मूला। सत्य दीप सत्य है लोका, नहीं शोक जहाँ सदा अशोका। सत्य नाम जीव जो पावे, सोई जीव तेहि लोक समावे। ऐसो नाम सुहेला भाई, सुनत ही काल जाल नसी जाई। सोई नाम राजा को जो पाए, सत्य पुरुष दर्शन चित लाए। ऐसो नाम है खसम का, राय सुरती कर लीन। हर्षित पहुंचे पुरुष घर, यम ही चुनौती दीन। उपरोक्त वाणी से स्पष्ट हुआ कि परमेश्वर कबीर जी ने राजा रानी को 2 चरणों में दीक्षा दी, फिर ज्ञान समझाया कि सार शब्द के बिना सत्य लोक प्राप्ति नहीं होगी। ये प्रेरणा पाकर राजा को सारनाम प्राप्ति की लगन लगी। सारनाम प्राप्ति के लिए प्रथम तथा द्वितीय मंत्र की सच्ची लगन से भक्ति की। एक दिन परमेश्वर कबीर जी राजा वीर सिंह बघेल के घर पर आए, आदर सम्मान किया तथा आसन पर बैठाकर राजा रानी ने परमेश्वर स्वरूप गुरु के चरण धोकर चरणामृत लिया। राजा रानी ने परमेश्वर स्वरूप यानी परमात्मा स्वरूप, और परमात्मा के स्वरूप भाई और बहनों कोई दूसरा नहीं हो सकता, खुद परमात्मा ही होता है। अगर कोई परमात्मा के समान हो गया, कोई परमात्मा के स्वरूप हो गया, फिर तो परमात्मा 2 हो गए, जबकि परमात्मा तो एक ही है। तो परमात्मा स्वरूप यानी वो परमात्मा कबीर स्वयं धरती पर गुरु बनकर प्रकट होता है। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि परमात्मा के समान, परमात्मा के तुल्य, परमात्मा के समक्ष। ऐसे राजा रानी ने परमेश्वर स्वरूप गुरु जी के चरण धोकर चरणामृत लिया तथा सार शब्द देने के लिए प्रार्थना की। अब सार शब्द के लिए भाई और बहनों, हमने एक पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से जिक्र किया था परमेश्वर जी के आशीर्वाद से। यहां परमात्मा ने सार शब्द का जिक्र किया, सतनाम का जिक्र किया, प्रथम मंत्र का जिक्र किया, केवल ये प्रमाणित करने के लिए कि वर्तमान में जो दीक्षा दी जा रही है उनके द्वारा वो सत्य है, क्योंकि कबीर परमात्मा भी 650 साल पहले इसी प्रकार से 3 चरण में दीक्षा दिया करते थे। लेकिन वर्तमान में सार शब्द के योग्य हम कैसे बनेंगे, सार नाम के हम योग्य कैसे बनेंगे, और क्या वर्तमान में जो सार नाम दिया जा चुका है बरवाला कांड से पहले या बरवाला कांड के बाद इन आश्रमों में डीवीडी से गुरुदेव के परिवार के द्वारा, वो कितना सही है, वो सत्य है, या खाली एक नकली बंदूक गुरुदेव भगवान ने हमारे रिहर्सल के लिए भक्तों को पकड़ाई है। इसका विस्तार से पूरा बायोडाटा आप और हम भाई बहन दास ने पहले जो एक वीडियो बनाया था वीर सिंह बघेल के ऊपर, सार नाम सार शब्द के ऊपर, उस वीडियो को थोड़ा सा हम दोबारा से सुनेंगे
और भाई और बहनों, उसके बाद हमें बिल्कुल हर प्रकार से सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि आज्ञा का जो मैटर है परमात्मा ने वही लिखा हुआ है कि वहाँ पर वो विधवा ब्राह्मणी रहती थी चंद्रप्रभा नाम की। परमेश्वर ने राजा वीर सिंह से कहा कि भाई आप उसके पास जाइए, मुझे एक धोती की आवश्यकता है। उस ब्राह्मणी ने गंगा जी का जल लाकर अपने आंगन में कपास उगाकर उसने सूत काट कर और जगन्नाथ भगवान के लिए जो है एक वो साड़ी बनाई है। वो साड़ी, वो धोती आप ले आओ, फिर आपको सार शब्द दूंगा। राजा वीर सिंह गया, ब्राह्मणी ने उसको मना कर दिया। फिर वो जगन्नाथ गई, फिर जगन्नाथ से आकाशवाणी हुई, धोती बाहर आंगन में फेंक दी। वापस वहाँ से रोती रोती आई और भविष्यवाणी हुई थी कि नालायक वो जगन्नाथ तो काशी में बैठा है कबीर, जब उस जगन्नाथ ने तेरे से धोती मंगाई थी तूने उस समय क्यों नहीं दी, अब हम भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो पूरा मैटर परमात्मा ने दया बख्शी हुई है। दास ने इसी कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर जो पहले वीडियो बनाए हैं उनमें ये प्रकरण हम पहले ले चुके हैं। तो दास उसी वीडियो को थोड़ा सा, जो केवल सार शब्द तक का मैटर है, उतना हम सुनेंगे, बाकी आगे वही सारा का सारा मैटर लिखा हुआ है। तो आप जी सुनिए। तो देखिए भाई और बहनों, ये वीडियो जो आपको दास दिखाने जा रहा है, इस वीडियो में परमात्मा ने 650 साल पहले काशी नरेश राजा वीर सिंह बघेल को जब उसने कहा परमात्मा से, जो गुरु रूप में आए हुए थे कबीर परमेश्वर, तो राजा वीर सिंह को सार नाम के बारे में पता चला, सार शब्द के बारे में पता चला। तो राजा वीर सिंह ने कहा जी गुरु जी दया करो जी, सार नाम दे दो, सार नाम दे दो, सार नाम दे दो, सार शब्द दे दो। तो परमात्मा को तो मालूम था कि वर्तमान में तो किसी को ये मंत्र देना ही नहीं है, कोई योग्य है ही नहीं। ये मंत्र तो मुझे योग्य आत्माओं को कलयुग की पिछली पीढ़ी में देने हैं। लेकिन परमात्मा ने उदाहरण तैयार करने थे कि कलयुग की पिछली पीढ़ी वाले कोई गलती ना कर दे, उसलिए परमात्मा ने वो उदाहरण बनाए धर्मदास जी के माध्यम से, वीर सिंह बघेल के माध्यम से। और परमेश्वर ने क्या कहा, क्या शर्त रखी राजा वीर सिंह के सामने सार शब्द को प्राप्त करने की। और अंत में राजा वीर सिंह को समझ में आ गया कि तू तो प्रथम नाम प्राप्त करने के योग्य भी नहीं है, सार शब्द सार नाम तो बहुत दूर की बात है। ये 4 मिनट का सत्संग हमें बहुत गहरी शिक्षा देगा, बहुत गहरी। जो भाई बहन वर्तमान में सतलोक आश्रमों से अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास ना करके, उनके बाहर आने का इंतजार ना करके जो गुरु गद्दारी उन्होंने दिखाई है, ये गुरु गद्दारी में आता है, गुरु के साथ में धोखा करने में आता है। गुरु तुम्हारा संघर्ष कर रहा है भक्ति में समय लाने के लिए, और तुम लोगों ने अपने गुरु से गद्दारी करते हुए, उनके बाहर आने का इंतजार ना करते हुए, उनके ऊपर अविश्वास जाहिर करते हुए, क्या पता गुरुजी आए नहीं आए, हमें सार नाम नहीं मिला तो हम सतलोक कैसे जाएंगे। अरे ड्राइवर के बिना चाहे ट्रेन में जाके बैठ जाओ, कहीं नहीं जा पाओगे। और काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से एक एक पाठ प्रकाश के पैसे देकर और नकली सार शब्द लेकर अपने आप को मुक्त हुआ मानकर घूम रहे हैं। अब उनकी आंखें खुलेंगी कि तुम्हें जो दिया गया है ना वो तो धोखा है, धोखा। असली सार शब्द कब मिलता है, और आप लोगों के साथ में वही होगा जो राजा वीर सिंह के साथ में हुआ। यानी जब राजा वीर सिंह बघेल ने सार नाम के लिए गुरुदेव से बार बार अर्ज की, तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई तेरे को सार नाम दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, वो तेरे को पूरी करनी पड़ेगी। बोला जी क्या, आदेश करो। बोला तेरे नगर में, तेरे राज्य में एक विधवा ब्राह्मणी रहती है, वो तेरी गुरु बहन है, उसने भी उपदेश लिया हुआ है। राजा को इस बात का पता नहीं था। और परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे वैसे उसने गंगा जी का जल ला लाकर अपने आंगन में एक बाड़ी बनाकर कपास की खेती करके अपने हाथों से सूत काट के उसने एक साड़ी बनाई है। वो साड़ी यदि आप ले आओ उससे, तो मैं आपको आते सार नाम दे दूंगा। तो वीर सिंह बड़ा खुश हुआ कि ये तो बहुत ही छोटा सा काम है, बड़ा आसान काम है। और 2-4 सैनिकों को भेज दिया कि बहन को जाके बता दो कि राजा आ रहा है। वीर सिंह वहां चला जाता है। बोला बहन मुझे गुरुदेव आज सार नाम देंगे, और उन्होंने एक शर्त रखी है कि आपके पास में एक साड़ी है, मुझे वो चाहिए। तो उसने कहा कि भाई मेरे पास तो बहुत सारी साड़ी है, ले जाओ। उसने कहा कि बहन जी बहुत सारी नहीं,
वो साड़ी चाहिए जो आपने इस प्रकार से गंगा जी से जल लाकर अपने आंगन में जो है वो कपास उगाकर अपने हाथों से जगन्नाथ भगवान के लिए जो साड़ी बनाई है ना, वो मुझे चाहिए। तो उसने कहा कि भैया ये साड़ी तो मैं नहीं दे सकती, और चाहे कितनी साड़ी ले जा, लेकिन ये साड़ी मैं नहीं दूंगी। और उसने कह दिया था कि ये साड़ी तो मैंने मेरे जगन्नाथ भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए बनाई है, ये मैं नहीं दे सकती, चाहे तू मुझे अपने राज्य से निकाल दे। अब मायूस होकर राजा वीर सिंह बघेल चला गया। परमात्मा ने बात पूछी तो वीर सिंह ने सारी बात बता दी। तो अंतर्यामी परमात्मा ने कहा कि भाई वो क्या करेगी उस साड़ी का। बोला जी वो कह रही थी कि मैं अपने भगवान जगन्नाथ के वहां चढ़ाऊंगी जाके। तो परमात्मा ने देखा कि ये तो मायूस हो गया राजा वीर सिंह। परमात्मा ने कहा कि भाई एक काम कर, चल मैं शर्त को थोड़ा ढीला कर देता हूं। तो ऐसा कर, जब वो साड़ी जगन्नाथ भगवान के चढ़ाने के लिए जाए उस समय कुछ सैनिक साथ में भेज देना। लड़की की जात है, लंबा रास्ता है, चोर उचक्कों का कुछ पता नहीं। और जब वो लड़की साड़ी चढ़ाकर जगन्नाथ में वापस आ जाएगी उस समय मैं तेरे को सारनाम दे दूंगा। राजा बड़ा खुश हुआ और सैनिकों को भेज दिया अपनी बहन के पास कि बहन को जाके बोल दो अपनी बहन को पालकी में बैठा के ले जाऊंगा, रथ में बैठा के ले जाऊंगा। सैनिक गए, सारी बात बताई। उसने कहा भाई मैं तो पैदल जाऊंगी, पैदल अपने भगवान के। उस ब्राह्मणी ने भी कबीर जी को अपना गुरु बना रखा और जगन्नाथ में उस मूर्ति के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर साड़ी चढ़ाने जा रही है। गुरु बना रखा कबीर जी को और भगवान मान रही उस मुर्दा मूर्ति को, जगन्नाथ को। इधर राजा वीर सिंह ने भी गुरु बना रखा कबीर जी को, लेकिन भगवान नहीं मान पा रहा था। अब आगे की कथा सुनिए, परमात्मा कैसे उन दोनों का भ्रम निवारण करेंगे और कैसे इस कथा के माध्यम से गुरुदेव भगवान हम पिछली पीढ़ी वालों की आंखें खोलेंगे कि काहे का सार नाम, काहे का सार शब्द। अभी तो तुम्हारे जो कर्म है वो सार शब्द प्राप्त करने के आसपास भी नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस 4 मिनट के सत्संग के विषय में कि पुण्यात्माओं, केवल ये कथा नहीं है, इसका कितना जबरदस्त निष्कर्ष निकलेगा आपने वो देखना है। तो ध्यान से सुनना भाई और बहनों, ध्यान से देखना आपने पुण्यात्माओं, ये देखना आपने इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा इस स्टोरी का। ये केवल कथाएं नहीं है, ये हमारे लिए बहुत काम की वस्तु है। अब जब ये बात सुनी उस बहन ने, वह गदगद होगी, शुक्र मनाया जगन्नाथ भगवान का। हे जगन्नाथ भगवान, आपने मेरी इज्जत रख दी, राजा का मन बदल दिया। उन्होंने पता कौन सा जगन्नाथ बदलना लग रहा है इसके मन को, इतनी बुद्धि कमजोर थी मारी। और कहा, सारी बात सुनकर कहने लगी भाई ना तो मैं रथ में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी। राजा का शुक्रिया है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे कोई इतराज नहीं। ऐसा ही हुआ, लड़की चली गई, सैनिक साथ चल पड़े रथ लेकर, खाने पीने की व्यवस्था उसमें अपनी ले ली, वो लड़की पैदल गई वहां तक। अब शाम में पहुंचे, सुबह नहा धोकर उस बहन ने वह अपनी जो धोती हाथ से बना रखी थी वो चादर लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मूर्ति के चरणों में रखना चाहिए, रखते ही और कहा कि इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करना जगन्नाथ। वो धोती वहां से उठी और उस जगन्नाथ के मंदिर के प्रांगण में जाकर पड़ी और आकाशवाणी हुई कि नालायक, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, वो कबीर परमात्मा इज जगन्नाथ, तो किस धक्के खाना गी। वो जगन्नाथ की मूर्ति ने कोई आकाशवाणी नहीं की, वो पत्थर की मूर्ति वाला क्या आकाशवाणी करेगी। उसी कबीर परमात्मा ने जो 650 साल पहले आए हुए थे, उन्होंने उस मूर्ति के माध्यम से आकाशवाणी की उस बहन का भ्रम तोड़ने के लिए कि नालायक, वो जगन्नाथ, जगतनाथ यानी पूरे संसार को रचने वाला, पूरे संसार का पालन पोषण करने वाला, वो जगन्नाथ कबीर तो काशी में बैठा है, तू यहां कहां धक्के खाने के लिए आ गई इस मूर्ति के ऊपर साड़ी चढ़ाने के लिए। अरे जब उस जगन्नाथ ने काशी में तेरे से साड़ी मंगवाई थी, तूने उसको क्यों नहीं दी? अगर तूने उसको नहीं दी तो हम भी तेरी साड़ी स्वीकार नहीं करेंगे। और साड़ी को फेंक के मारा, आंगन में आके गिरी जगन्नाथ के प्रांगण में। इस आकाशवाणी को वो सैनिक भी सुन रहे थे
और वो विधवा ब्राह्मणी जब उसने सुना कि वास्तव में असली जगन्नाथ तो मेरा गुरु ही है, गुरु के अलावा दूसरा कोई जगन्नाथ और कहीं नहीं है, गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे हुए पार, वहीं से रोना शुरू हुई थी और काशी में आके रुकी थी। और आगे क्या हुआ ध्यान से सुनिए। कि इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करना जगन्नाथ। वो धोती वहां से उठी और उस जगन्नाथ के मंदिर के प्रांगण में जाकर पड़ी और आकाशवाणी हुई कि नालायक, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, वो कबीर परमात्मा इज जगन्नाथ, तो किस धक्के खाना गी। कलेजा फट गया उस लड़की का, रोआ बुरी तरह। ओए होए, वो भगवान स्वयं है कबीर जी। वो वहीं से रोने लगी थी, आंखों में इतने आंसू बह गए कि सारे कपड़े भीज गए उस बेटी के कि मैं कितनी नीच हूं, भगवान कहाँ मैं खोजन की तागी। परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में अग गई यम के फंद। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में वो जगन्नाथ, वो कबीर भगवान तो बैठा हिसार जेल में, और तुम उस दाढ़ी मूछ वाली नकली कबीर की फोटो को जगन्नाथ मानकर उसका प्रकट दिवस मना रहे हो, धक्के खा रहे हो इन आश्रमों में, इन पत्थरों में जा जाके सिर मार रहे हो, जो इनके महीने में आश्रमों में जा जाके ड्रामेबाजी कर रहे हो। अरे जगन्नाथ तो बैठा हिसार जेल में, और पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया गुरुदेव का हिसार जेल से आया हुआ लेटर, जिसमें गुरुदेव ने 2018 में कह दिया था कबीर प्रकट दिवस से पहले कि मत मनाना, कबीर जी तो मेरे साथ हिसार जेल नंबर 2 में बैठे हैं। उसके बाद भी तुम लोगों ने 2028 में रोहतक के पशु मेला ग्राउंड में कबीर प्रकट दिवस मनाया और इतना भयंकर तूफान आया, इतनी भयंकर बारिश आई, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अरे ये गलती तो 650 साल पहले की थी उस विधवा ब्राह्मणी ने, और वो सत्संग सुनने के बाद भी क्या गुरुदेव ने आपको सत्संग नहीं सुनाए? हजारों बार गुरुदेव ने सत्संग में इस घटना का जिक्र किया है। क्यों सुनाते हैं? मनोरंजन के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए। फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही कि वास्तव में जगन्नाथ कौन है। जगन्नाथ के बिना काल हमें सतलोक जाने का रास्ता दे सकता है क्या? वर्तमान में धरती पर वो जगन्नाथ सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं है, वो तो बैठे हिसार जेल में, और तुम इन आश्रमों में आंखों पे काली पट्टी बांध के गांधारी की तरह भेड़ चाल में उस कागज की मुर्दा बेजुबान कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली फोटो को जगन्नाथ मान के कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो। सार नाम की छींट के अधिकारी भी नहीं हो, छींट के अधिकारी भी। देखना आगे क्या बनेगी उस ब्राह्मणी के साथ और वीर सिंह बघेल के साथ। आकाशवाणी ने कहा कि जगन्नाथ तो वहां बैठा जिसने धोती वहां मंगवाई थी, तो वहां नहीं पहुंचा सकी, यहां धक्के खाने आ गई, ले जा इसको उठाकर। अब ये आकाशवाणी सुनी उन सैनिकों ने भी, वापस आगे रोती हुई। अब वो लड़की रो रही थी। 10-12 दिन के बाद फिर वो वापस पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा, क्योंकि लीला थी उनकी, पता था उनको, तो कबीर जी ने वीर देव सिंह बघेल के घर पर विराजमान थे। पता था कि आने वाली है वो सारा सांग वापस आओगा, वह खाया ही धक्के नालायक है। अब पहले पता किया कि कबीर साहब के घर पे गए, पता लगा कि राजा के यहाँ पहुंचे हैं। फिर राजा के घर पहुंचे, वो लड़की भी और वो सैनिक भी। लड़की रो रही, उसको उसमें बोला नहीं जा रहा, चरणों में गिर गई भगवान कबीर साहब के, और ऐसे रो रही है कि उस पर आवाज निकल रही, गला कत्ती रुंध गया उसका, ना कुछ बता पा रही है। अब राजा ने सोचा भाई के बिजली गिर गई इस लड़की पे, और गुरु जी ने तो कहा था इसको कोई दुख ना होना चाहिए, और क्या आपत्ति आ गई, और ये रो रही है। अब मुझे नाम मिला नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। सैनिकों को बुला कहा, अरे निकम्मो क्या हो गया इसको, तुमने मेरा नाश कर दिया। तो वो कहने लगे जी कुछ नहीं हुआ, सारी कहानी से परिचित कराया और कहा जी वहां इसने तो धोती चढ़ाई तो वो धोती वहां से उठकर बाहर गिर गई, और कहा आकाशवाणी की कि जगन्नाथ तो वहां बैठा है कबीर, वो जगन्नाथ है, सारी सृष्टि का मालिक है, तू कहाँ धक्के खाना गई, वहां उसने जगन्नाथ ने खुद मांगी, वहां तो तू दे नहीं सकी, और उसी को अर्पण कर। वह धोती भी साथ सिर पर ले रही वह लड़की,
और तब तेरा कल्याण होगा। अब दोनों का एक तीर से दो शिकार किए परमात्मा ने। एक तीर से दो शिकार किए परमात्मा ने। दो शिकार कौन से? वो विधवा ब्राह्मणी जो अपने गुरु को खाली एक जुलाहा मान रही थी, मानुष मान रही थी, और राजा वीर सिंह बघेल भी हल्के में ले रहा था कबीर जी को, इतने प्रमाण देखने के बाद भी, इतनी लीलाएं देखने के बाद भी। और वर्तमान में हम पिछली पीढ़ी वालों के भी भगवान ने उस उदाहरण को पेश करके आज आंखें खोलनी थी कि सार नाम और सार शब्द के योग्य भगत कब बनता है, जब गुरु और परमात्मा कति एक हो जाते हैं। अब देखिएगा वीर सिंह बघेल की आंखें कैसे खुली। माने वीरदेव सिंह का विश्वास था कि कबीर इज गॉड, और न उस नालायक का विश्वास था कि कबीर इज गॉड। गुरु बना रखा लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था। वो ना उस ब्राह्मणी के विश्वास था कि कबीर इज गॉड, और ना उस वीर सिंह के विश्वास था कि कबीर इज गॉड जो हमारे गुरु रूप में है। गुरु बना रखा कबीर को और भगवान मान रहे उस जगन्नाथ को। तो यही हालत आज 90% सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की है। ना गुरुदेव के कलयुगी परिवार को विश्वास कि संत रामपाल जी इज कबीर, और ना उस परिवार के पीछे आंखों पे काली पट्टी बांध के गांधारी की तरह भेड़ चाल में चल रही लाखों की संगत को यकीन है कि हमारे गुरु संत रामपाल जी ही कबीर। और आज भी धक्के खा रहे हैं, भगवान मान रहे उड्डाडी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को, जो उनके महीने में उसी को भोग लगाते हैं, हर समागम में उसी को भोग लगाते हैं। अरे जगन्नाथ तो बैठा है हिसार जेल में, सतगुरु रामपाल जी भगवान, और जगन्नाथ मान के पूजा की जा रही है, भोग लगाया जा रहा है डाडी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को, मुर्दा फोटो को। वो ब्राह्मणी भी तो उस मुर्दा पत्थर के ऊपर ही साड़ी चढ़ाने गई थी अपने जिंदा गुरु को छोड़कर, और तुम भी वही कर रहे हो, अपने जिंदा गुरु का प्रकट दिवस ना मनाकर, और जो उनके महीने में वो मुर्दा कबीर का, उस मूर्ति का, उस फोटो का, बेजान बेजुबान मुर्दा, उस कागज के टुकड़े का, कबीर जी की समझे जाने वाली उस काल्पनिक फोटो का तुम कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो। उसको तुम भगवान मान रहे हो, कबीर मान रहे हो, जगन्नाथ मान रहे हो। आप लोगों की स्थिति तो 650 साल पहले वाली उस विधवा ब्राह्मणी और राजा वीर सिंह बघेल से भी कई गुना निम्न स्तर की है, निम्न स्तर की। उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था, इतने प्रमाण परमात्मा नहीं दिखा पाए, एक अनपढ़ व्यक्ति की भूमिका कर रहे थे। आज कौन सी कसर छोड़ रखी है भगवान ने, फिर भी उनसे बड़ी गलती, और फिर भी सार नाम लेके अपने आप को धन्य समझ के घूम रहे हो। सार नाम के नाम पे परमात्मा ने झुंझुना पकड़ा रखा, झुंझुना, जैसे बच्चे को, रोते हुए बच्चे को शांत किया जाता है वो खिलौना देके। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से देखिएगा। सर पहले रिवा लटकी और तब तेरा कल्याण होगा। अब दोनों का एक तीर से दो शिकार किए परमात्मा ने। वीरदेव सिंह का विश्वास था कि कबीर इज गॉड, और न उस नालायक का विश्वास था कि कबीर इज गॉड। गुरु बना रखा लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था वो जगन्नाथ का। गुरु बना रखा लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था वो जगन्नाथ का। गुरु बना रखा लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था वो जगन्नाथ का। गुरु बना रखा लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था वो जगन्नाथ का। अब दोनों का हृदय साफ हुआ, परमात्मा के चरणों में गिर गए। परमात्मा ने कहा प्रथम नाम दोबारा लो, द्वितीय दोबारा लो, फिर भक्ति करो, जब सार नाम दूंगा। बोलो सतगुरुदेव। क्या कहा परमात्मा ने कि प्रथम नाम फिर से लो और फिर से भक्ति शुरू करो, तब आगे जाके सार नाम मिलेगा। उनको दोबारा से प्रथम नाम दिया, वो तो सार शब्द के चक्कर में थे। दोबारा से उनको प्रथम नाम दिया गया कि नालायको, जब तक अपने गुरु को ही भगवान मान के भक्ति नहीं करोगे तब तक तो तुम्हारी भक्ति शुरू भी नहीं होती। कहां सार नाम, सार शब्द लेने की सोच रहे हो? दोबारा से प्रथम नाम लो। उनको दोबारा से प्रथम नाम दिया। यह उदाहरण क्यों पेश किया? आज आप और हमारे लिए। और आज जो संगत अपने आप को सार शब्द लेके धन्य मान रही है कि हमने तो धनाना आश्रम से सार शब्द ले लिया, हमने तो संत रामपाल जी से बरवाड़ा आश्रम में, हमने तो करोथा में ही सार नाम ले लिया,
कुछ नहीं मिला, झुंझुना पकड़ा रखा परमात्मा ने, नकली बंदूक, केवल रिहर्सल चल रही है। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। सभी संगत वालों के साथ में जो इन आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सार नाम ले लिया, सार शब्द ले लिया, इन सबको दोबारा से गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने के बाद प्रथम नाम से भक्ति शुरू करनी पड़ेगी। दोबारा प्रथम नाम से। ये सत्संग प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जगन्नाथ का गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था। वो जगन्नाथ का गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था। वो जगन्नाथ का। अब दोनों का हृदय साफ हुआ, परमात्मा के चरणों में गिर गए। परमात्मा ने कहा प्रथम नाम दोबारा लो, द्वितीय दोबारा लो, फिर भक्ति करो, जब सार नाम दूंगा। बोलो सतगुरुदेव। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने देख लिया। जो पूरा का पूरा प्रकरण गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वीडियो आपने पूरा देख लिया होगा। किस प्रकार से परमात्मा ने एक तीर से 2-3 शिकार किए। परमात्मा ने उस विधवा ब्राह्मणी चंद्र प्रभा की बुद्धि को भी सेट करना था कि नालायक, तूने गुरु बना रखा मुझे, और जगन्नाथ यानी परमात्मा मान रही है पत्थर की मूर्ति को। उधर राजा वीर सिंह बघेल को भी परमात्मा ने सत्यता से परिचित करवाना था कि भैया ये सार शब्द इतनी आसानी से नहीं मिलता। जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, ये सार शब्द प्राप्त करने के योग्य नहीं बन सकते। तो वीडियो हमने देख लिया, थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे। ये लास्ट पेज है, इसमें परमात्मा ने नीचे थोड़ा सा निष्कर्ष दिया हुआ पूरी राम कहानी का सारांश। इस प्रसंग से सिद्ध हुआ कि परमेश्वर कबीर जी दीक्षा कर्म 3 चरणों में पूरा करते थे। एक बात यह भी सिद्ध हुई कि जब तक हम गुरु जी को परमात्मा नहीं मानेंगे, क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव, कि इस पूरी कहानी से जो राजा वीर सिंह बघेल की आपने सुनी है, इसका एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि जब तक हम अपने गुरु को ही पूर्ण परमात्मा नहीं मानेंगे, पूर्ण परमात्मा के समान नहीं लिखा, पूर्ण परमात्मा के तुल्य नहीं लिखा, जब तक गुरु को ही पूर्ण परमात्मा नहीं मानेंगे तो मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। भाई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। सांसारिक सुख मिल जाएंगे, दुनिया भर के लाभ मिल जाएंगे, मनुष्य जन्म मिल जाएंगे बारंबार, और फिर 84 लाख योनियां भी मिल जाएंगी, लेकिन मोक्ष नहीं मिल पाएगा जब तक हम इस कबीर परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में गुरु रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानेंगे। यानी वर्तमान में वही कबीर परमेश्वर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के स्वरूप में अपने वास्तविक सतलोकी रूप में धरती पे प्रकट हैं। इनके अलावा यदि हम उस कागज के टुकड़े को, कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली फोटो को परमात्मा मानेंगे तो भाई और बहनों हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ने साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों पे दया बख्शी है। हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने उस कागज के टुकड़े को, नकली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को अपने घर से, अपने दरबार से, अपने लॉकेट से बाहर निकाल दिया है। तभी हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा बात नहीं बनेगी। बाकी तो आपने वीडियो में सब कुछ जान लिया, देख लिया, समझ लिया, लेकिन यह सारांश में परमात्मा ने और स्पष्ट कर दिया है। एक बात यह भी सिद्ध हुई कि जब तक हम गुरु जी को परमात्मा नहीं मानेंगे, और गुरु जी को परमात्मा मानने की पहचान है कि गुरु जी के अलावा और जिस भी फोटो में हम लोग अभी तक अपनी नादानी के चलते, ज्ञानहीनता के चलते, जिसको हम भगवान मान के बैठे हैं, दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को, उसको अपने घर से बाहर निकाल देना, दरबार से बाहर निकाल देना। आपके घर में केवल आपको चारों तरफ एक ही फोटो नजर आनी चाहिए, अपने गुरुदेव भगवान की, तो आप इस लाइन पर खड़े उतरेंगे, अन्यथा भाई मोक्ष से दूर रहेंगे। तो एक बात यह भी सिद्ध हुई कि जब तक हम गुरु जी को परमात्मा नहीं मानेंगे तो मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। यह वीर सिंह बघेल काशी नरेश की यथार्थ कथा है। इस प्रकार वीर सिंह बोध में बिजली खान पठान की कथा भी लिखी है, वह पूर्ण रूप से गलत है। यथार्थ कथा इस प्रकार है। तो आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल परमेश्वर की रजा से हम लोग बिजली खान पठान और अन्य महापुरुषों की जो कथाएं हैं, परमेश्वर ने आगे जिक्र किया हुआ है, उन कथाओं से भी आप और हमारे को बहुत कुछ अध्यात्म से रिलेटेड बातें सीखने को और समझने को मिलेंगी। तो भाई और बहनों, हमने पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखे हुए इस पवित्र ग्रंथ को केवल
टाइम पास या मनोरंजन की दृष्टि से नहीं पढ़ना है। आप और हम भाई बहनों ने इसका निष्कर्ष निकालना है। हम भगत भाई बहन आज से पहले निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे। हम इस पवित्र कबीर सागर को पढ़ भी रहे थे, अन्य पुस्तकों को भी हमने पढ़ा, लेकिन वो सार नहीं निकाल पा रहे थे। भाई जब गुरुदेव भगवान ने सत्संगों में सारी बात बोल दी है तो फिर पुस्तकें क्यों लिखी? वही बातें तो उन्होंने अपने सत्संगों में कही है, लेकिन पुस्तकों में परमेश्वर ने कुछ विशेष बातें अंकित की हैं, कुछ सांकेतिक रूप में, कुछ स्पष्ट रूप में। तो आज से पहले हम नहीं समझ पा रहे थे, कोई बात नहीं। अब परमेश्वर ने सात संगतियों की शुरुआत करके दया बख्श दी है। अब सात संगतियों के माध्यम से इन पुस्तकों के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं, और बहुत सारी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बन चुके हैं, अब परमेश्वर की दया से, उनकी विशेष कृपा से आप और हम सभी भाई बहन गुरुदेव के उन संकेतों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और समझकर अपने जीवन में भी लागू कर रहे हैं। और इसी से भाई और बहनों हमारा यहाँ से पूर्णतया छुटकारा होगा, क्योंकि परमात्मा भक्ति की खुराक खिलाने में कोई भी कमी किसी भी प्रकार की नहीं छोड़ेंगे। यदि कमी रहेगी तो आप और हमारी रहेगी। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया पूज्य गुरुदेव भगवान की। आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।